भांजे रथ सारथी निपाता। जैसा मैं तो नीतू पांडे यूट्यूब चैनल पर सबका स्वागत करती हूँ। इस प्रसंग का वर्णन लंका कांड में मिलता है। इस प्रसंग में श्री रामचंद्र जी की सेना लंका पर चढ़ाई कर देती है और वहाँ राक्षसों संग युद्ध होने लगता है। पहले तो रावण चिढ़ जाता है और अपनी सेना को कहता है कि जब भोग विलास कर रहे थे, मेरा खा रहे थे, तब नहीं, और अब जाकर पीठ दिखाकर भाग रहे हो। तब फिर से राक्षसी सेना उनके पास लड़ने के लिए चली जाती है वानरों से और फिर महायुद्ध होने लगता है। तब वानर थोड़े हारने लगते हैं और इसी पर बात होती है। भंजे रथ सारथी निपाता, ताहि हृदय महु मार सिलाता, दूसरे सूत विकल ते ही जाना, स्यंदन पहाली तुरत गृह आना, अंगद सुना सुपवन सुत गढ़, पर गयो अकेल, रन बांकुरा बाली सुत, तरकी चढ़ो कपि खेल, युद्ध विरुद्ध क्रुद्ध दो बंदर, राम प्रताप सुमीरी उर अंतर, रावण भवन चढ़े दो धाई, करहि कौशलाधीश दोहाई, कलश सहित गही भवन ढावा, देखी निशाचर पति भय पावा, नारी वृंद कर पीट ही छाती, अब दुई कपि आय उत्पाती, कपि लीला करी तीनहि डेरा, वहीं रामचंद्र कर सूज सुसुना, वहीं पुनि कर गई कंचन के खंभा, कहे नहीं करी उत्पात आरंभा, गर्जी परे रिपु कटक मझारी, लागे मर्दे भुज बल भारी, कहा हुई लात चपेटनि के हूँ, भजू न रामई सो फल ले हूँ। रथ को तोड़ डाला, सारथी को मार गिरा और मेघनाथ की छाती में लात मारी। दूसरा सारथी मेघनाथ को व्याकुल जानकर उसे रथ में डालकर तुरंत घर ले आया। इधर अंगद ने सुना कि पवन पुत्र हनुमान किले पर अकेले ही गए हैं, तो रण में बाके बाली पुत्र वानर के खेल की तरह उछलकर किले पर चढ़ गए। युद्ध में शत्रुओं के विरुद्ध दोनों वानर क्रुद्ध हो गए। हृदय में श्री रामचंद्र जी के प्रताप का स्मरण करके दोनों दौड़कर रावण के महल पर जा चढ़े और कौशल राज श्री राम की दुहाई बोलने लगे। उन्होंने कलश सहित महल को पकड़कर ढहा दिया। यह देखकर राक्षस राज रावण डर गया। सब स्त्रियां हाथों से छाती पीटने लगी और कहने लगी, अब की बार दो उत्पाती वानर एक साथ आ गए हैं। वानर लीला करके घुड़की देकर दोनों उनको डराते हैं और श्री रामचंद्र जी का सुंदर यश सुनाते हैं। फिर सोने के खंभों को हाथों से पकड़कर उन्होंने परस्पर कहा कि अब उत्पात आरंभ किया जाए। वे गरज कर शत्रु की सेना के बीच में कूद पड़े और अपने भारी भुजबल से उसका मर्दन करने लगे। किसी को लात मारी और किसी को थप्पड़ से खबर लेते हैं और कहते हैं कि तुम श्री रामचंद्र जी को नहीं भजते, उसका यह फल लो। एक को दूसरे से पकड़कर मसल डालते हैं और सिरों को तोड़कर फेंकते हैं। वे सिर जाकर रावण के सामने गिरते हैं और ऐसे फूटते हैं मानो दही के कूड़े फूट रहे हों। जिन बड़े बड़े मुखियों प्रधान सेनापतियों को पकड़कर पाते हैं, उनके पैर पकड़कर उन्हें प्रभु के पास फेंक देते हैं। विभीषण जी उनके नाम बतलाते हैं और श्री रामचंद्र जी उन्हें अपना धाम परम पद दे देते हैं। ब्राह्मणों का मांस खाने वाले वे नरभोजी दुष्ट राक्षस भी वह परम गति पाते हैं जिसकी योगी भी याचना किया करते हैं।